दिल्ली में लिविंग रिलेशन के बाद श्रद्धा के 35 टुकड़े करके नृशंस हत्या करने वाले आफताब को लेकर देश में गहरा रोष है। लोगों का कहना है कि आफताब को सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। अजमेर के लोगों से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उनका कहना रहा कि सरकार को चाहिए कि इस तरह के लव जिहाद या अन्य ऐसी घटनाएं को रोकने के लिए एक सख्त कानून की विशेष आवश्यकता है और सरकार ऐसा कानून बनाकर ही इस तरह की घटनाओं को रोक सकती है। दिल्ली में जो हुआ बड़ा ही जघन्य अपराध है और इस प्रकार के अपराध आज हमारे समाज में एक चुनौती है कि जो युवा छात्र और छात्राएं हैं या जो युवा स्कूलों में कॉलेज में पढ़ते हैं उनको चाहिए और उनके माँ बापों को चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती है। जब बच्चे अपने अधिकारों से परे जाके इस प्रकार की दोस्तियां कर लेते हैं और फिर उनके साथ में ऐसा शोषण होकर उनके जिस प्रकार की जो हत्या की गई है 35 टुकड़े उसके प्रेमी ने उसके साथ में किए हैं, तो ये तो अपने आप में एक मतलब इसको माफ़ ही नहीं किया जा सकता। इसको तो सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए केंद्र सरकार को कोई सख्त नियम बनाना चाहिए जिससे कि ये वापस दोबारा इसका ये दोहराव नहीं हो और ये इस प्रकार के अपराध समाज में नहीं फैले। आपका नाम? मैं अरुण पाराशर, सामाजिक कार्यकर्ता पुष्कर। देखिए, जिस प्रकार दिल्ली में श्रद्धा का जो एक लव जिहाद आप देखिए, लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है कि लव जिहाद है, उससे किस हद तक रोका जा सकता है, क्या किया जा सकता है। परंतु उसके बाद भी आप देखिए कि लगातार धार्मिक कट्टरता के तहत उनकी एक योजनाबद्ध तरीके से हिंदू जो लड़कियां हैं उनको किस प्रकार वो खुद की ओर लव जिहाद में जो खुद की योजना के तहत अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उसके बाद आप देखें उस श्रद्धा के साथ 6 महीने तक वो लिव इन रिलेशनशिप में उसके साथ रह रही थी। उसके बाद 18 तारीख को जो उसका जो था कि 18 को उसका मर्डर कर दिया उसने और 22 तारीख को जाकर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा रहा है। उसके माताजी पिताजी से उसका संपर्क नहीं था लड़की का और आप देखिए उसके 35 टुकड़े कर दिए उस व्यक्ति ने। आप इंसानियत की जो एक जघन्य जो अपराध उस व्यक्ति ने किया, मेरा तो यही मानना है कि कहीं ना कहीं इसकी ओर जागरूकता फैलानी चाहिए और जो आरोपी है इसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार का अपराध घटन ना हो। ऐसा तो कानून आना चाहिए जैसे असर में आया। निश्चित है, कानून आना चाहिए। कानून को ग्राउंड लेवल पर भी उसको कहीं ना कहीं उसकी परिपाटी जो है वो होनी चाहिए। कानून आ जाता है, कानून की जगह इतनी सी हो जाती है, परंतु उसकी पालना नहीं होती। आप देखिए ना, जो लव जिहाद इतना बड़ा मैटर है, पूर्व में भी लगातार बहुत सी लड़कियां इसकी शिकार हुई है। उसके बाद भी लड़कियां जो है वो सिर्फ एक प्यार को मानती कि प्यार से हमारे को लोगों को दूर भगाया जा रहा है, हमारे प्यार की बात नहीं मानी, परंतु इसके पीछे की जो हकीकत है उसकी ओर जानकारी नहीं लेती। अपने माताजी पिताजी जो है उनसे संपर्क में नहीं रहती। आप देखिए वो 6 महीने से उस व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, माताजी पिताजी से उसका संपर्क नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो दूसरे लव जिहाद वाले जो लोग हैं वो योजनाबद्ध तरीके से हिंदू लड़कियों को फंसा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। असल में कानून बना है जी, निश्चित जो वहाँ कानून है, मैं तो चाहता हूँ संपूर्ण भारतवर्ष में इस कानून की पालना होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए और उसमें सख्त। हमारे हिंदुस्तान में कुछ दिन पूर्व एक घटना घटी कि श्रद्धा नाम की लड़की को एक अभद्रता पूर्वक उसकी निर्मम हत्या की गई है। उसके संदर्भ में इस प्रकार से जो घटनाएं घट रही है, हमारे सनातन धर्म पर ये एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। सरकार या राज्य सरकार सभी मिलकर के इस प्रकार का कोई एक कानून बनाया जाए कि जिसके माध्यम से इस प्रकार के जो हौसले बुलंद हैं इन विधर्मी लोगों के, वो परास्त किए जाए और हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो। सभी धर्मों को अपने अपने अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से ये लव जिहाद अनेक प्रकार की जो हमारे सनातन धर्म पर ये हिंदूवादी लोगों ने इसे सनातन धर्म पर हमला भी बताया है। उन्होंने कहा कि आफताब को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अजमेर से नवीन वैष्णव की रिपोर्ट।